या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की कथा, माँ कालरात्रि का मंत्र, आरती और साथ ही माता से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि पूजा पाठ में, कथा श्रवण में हमसे जो कोई भूल हुई हो उसे क्षमा करें। तो माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ और निशुंभ, रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली रूप माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत पसंद हैं। एक बार दैत्य शुंभ और निशुंभ रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात मां ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन की देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसके जाप से सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। ओम देवी कालरात्रि नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करे। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुंभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खड़ग लोहे का अस्त्र अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गर्दभ पर सवार है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेगी। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। अब सुनिए माँ कालरात्रि की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रखदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे ना बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय। पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मेरा यह दास है, ऐसा समझकर तुम मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाविहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं। उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मैं दया पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को, जप को ग्रहण करो। तुम्हारी ही कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की कथा, आरती और क्षमा प्रार्थना और साथ ही मंत्र आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपा करके लाइक जरूर करें, अपने मित्रगणों में शेयर भी करें और चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।